4 अमीर देवरानियों ने दी गरीब बहू को ब्यूटिशियन फैसिलिटी। रोमा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास आती है। रोमा बेटा, आज हमें बड़ी बुआ के यहाँ जाना है तो तू अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना हर बार की तरह सब तेरा मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर थोड़ी देर में चलेंगे। रोमा खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तैयार होने के लिए शीशे के सामने खड़ी होकर अपने ऊपर साड़ी लगाकर देखती है। अरे यार, क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी पहन लूं, सब लोग मेरी बेइज्जती ही करते हैं। ऊपर से मेरा रंग भी काला है, मेकअप करूंगी तो ऐसा लगेगा मुंह पर पेंट लगा लिया हो। रोमा लाल कलर की साड़ी फाइनल करके उसे पहन लेती है और मुंह पर चटक लाल लिपस्टिक और मोटा मोटा काजल लगाकर नीचे आ जाती है। चलो, मैं तैयार हूँ। अरे रोमा, ये क्या हाल बना है? एक तो तुम्हारा रंग थोड़ा हल्का है और ऊपर से इतनी लाल चटक साड़ी पहन कर आई हो। रोमा, अपने पर थोड़ा ध्यान दिया करो। यही अच्छी लग रही है, इसके अलावा सारे लाइट कलर हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। वैसे भी आप पहले मुझे कितना प्यार करते थे, अब आपके पास ना मुझे देखने का समय है ना मुझसे बात करने का। चलो, ये फालतू की बात छोड़ो और चलो। अब चलो भी, देर हो रही है। कहाँ दोनों बातों में लगे हो। सब लोग बुआ जी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर रोमा एक तरफ अपनी सास के पास बैठी हुई होती है। तभी बुआ आती है। अरे रोमा, अब तो 21वीं सदी चली गई, फिर भी तुझे अब तक मेकअप करना नहीं आया। देख मेरी बहू को, ये सारा मेकअप इसने खुद घर पर किया है। रोमा की सास को बुरा लगता है, तभी वो कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मेरी रोमा बहुत सीधी है, लेकिन घर के काम में इसका कोई मुकाबला नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहू शायद घर के काम में थोड़ी कमजोर है। देखो, अभी तक ये 4 लोगों के लिए खाना लगा कर नहीं ला पाई। मेरी रोमा इतनी देर में पूरे परिवार को खाना खिला देती है। बुआ जी का मुंह बन जाता है और वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सास घर जाकर कहती है, रोमा बेटा, तू बुआ की बात का बुरा मत मानना। तुझे तो पता है सारी बुआ एक जैसी ही होती हैं। नहीं मम्मी जी, अब तो मुझे कितने साल हो गए, वैसे भी यही बातें मैं हर जगह सुनती ही रहती हूँ। पर बेटा, तुझे भी ये सारी चीज सीखनी चाहिए। समय के साथ सब बदलते हैं। माना तू गांव से है, मगर गांव वाले भी आजकल बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। मम्मी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं लगती, पर आप कह रही हैं तो मैं इस बात पर गौर करूंगी। अगले दिन पड़ोस वाली सुनीता आंटी आती हैं, घर में आकर बैठती हैं और बोलती हैं, भाभी जी, आज शाम को मेरे चिंटू का बर्थडे, आप सब लोग पार्टी में जरूर आइएगा। ठीक है दीदी, हम सब आएंगे। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। रोमा बेटा, शाम को खाना मत बनाना, आज पड़ोस वाली सुनीता आंटी के यहाँ सब लोगों की दावत है, तो वहीं पर चलेंगे। जा तू तैयार हो जा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। रोमा अपने कमरे में चली जाती है तैयार होने के लिए। रोमा अपने आप से बातें करती रहती है। आज मैं भी मेकअप ट्राई करती हूँ। मम्मी जी को मेरी वजह से कितने ताने सुनने पड़ते हैं। रोमा एक मैगजीन खोलती है और उसमें एक लड़की छपी हुई होती है जिसका मेकअप हुआ होता है। वो उसे देखकर मेकअप करना शुरू कर देती है। मुंह पर बहुत सारा व्हाइट पाउडर लगा लेती है, मोटा मोटा काजल लगा लेती है और ब्लश की जगह लाल लिपस्टिक भी गाल पर लगा लेती है ताकि उसके गाल लाल हो जाए। और ऐसे ही वो पड़ोस की पार्टी में चली जाती है। अपनी सास के साथ जैसे ही रोमा पार्टी में घुसती है, सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और एक औरत हंसते हुए कहती है, अरे सुनीता, तूने पार्टी में जोकर भी बुलाया है क्या? ये सरोज की बहू मेकअप पता नहीं कब सीखेगी। आजकल सिर्फ खाना बनाने से ही कुछ नहीं होता, इन सब काम में भी आगे ही रहना पड़ता है। ऐसे ही और 3-4 औरत बात करने लगती हैं। सब लोग उसकी इंसल्ट करते हैं। रोमा रोती हुई घर वापस चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी सास आती है। रोमा बेटा, तू परेशान मत हो, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। और आज जितना मेकअप तूने करा वो काफी अच्छा लग रहा था। मुझे माफ कर देना मम्मी जी, मेरी वजह से आपको भी इतनी इंसल्ट सहनी पड़ती है। मैं हर जगह आपका सर नीचा करवा देती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे किसने कहा? तू तो मेरी प्यारी बेटी की तरह है। चल अब चुप हो जा। रोमा अपनी तरफ से अच्छा दिखने की खूब ट्राई करती थी, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। समय ऐसे ही बीत गया और कुछ दिनों बाद उसके चारों देवर की शादी हो गई। एक साथ उसकी 4 देवरानी आई। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। चारों देवरानियां घर के अंदर आ गईं। चारों का अलग अलग स्टाइल था। अच्छे अच्छे लहंगे पहन रखे थे और हेयर स्टाइल और मेकअप भी बहुत सुंदर लग रहा था। सास चारों बहू की आरती करने के बाद कहती है, बेटा, ये तुम चारों की जेठानी है, इसका नाम रोमा है और तुम्हें इसका खूब मान सम्मान करना है। चारों देवरानियां रोमा को देखकर मुस्कुराती हैं और पास आकर चारों उसके पैर छू लेती हैं।
अरे बस बस, मैं तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, तुम चारों मेरे गले लगो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। रोमा उन्हें पैरों में से ऊपर उठाकर गले लगा लेती है। चारों देवरानियां भी मुस्कुराती हैं। अगले दिन चारों देवरानियों की रस्म थी और मुंह दिखाई भी थी। घर में काफी सारे मेहमान रुके हुए भी थे और आज पड़ोस के मेहमानों को भी बुलाया गया था। चारों देवरानियां अपने बेस्ट लुक में आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी पहनकर और अच्छे से मेकअप और बाल बनाकर आती हैं और चारों आकर बैठ जाती हैं। वहीं पर उनकी सास और जेठानी बैठी होती हैं। एक औरत शगुन का लिफाफा रखने आती है और कहती है, अरे सरोज, एक बहू तो तेरी गंवार है, लेकिन अब लगता है 4 बहू ब्यूटिशियन ही आ गई, इतनी सुंदर लग रही है, ये तो कहीं से भी मात नहीं खा रही है। तभी एक देवरानी बोलती है, हाँ आंटी जी, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ, मैं फैशन स्टाइलिस्ट हूँ, मुझे ये सारी चीज ही आती है। तभी दूसरी औरत आती है लिफाफा रखने और कहती है, रोमा अब तो अपनी देवरानियों से कुछ सीख ले, तो उनके साथ बैठी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। रोमा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी देवरानियों के बराबर में से उठ जाती है और रसोई में काम करने चली जाती है। बेटा तुम लोग यहीं बैठो, अपनी रस्म करो, मैं अभी आती हूँ। सास रोमा के पास जाती है। रोमा बेटा तू परेशान मत हो। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस खाना बनाने के लिए आई थी, सब लोग बैठे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन उसकी देवरानियां इस बात को इग्नोर करती हैं। फिर अगले दिन चारों देवर अपने ऑफिस के कलीग्स को घर पर बुलाकर लाए थे ताकि वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर सके। सभी फ्रेंड्स ऑफिस के घर आ जाते हैं और आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रोमा सबके लिए पानी लाती है और सबको पानी दे देती है। उसके बाद सबको चाय भी पिला देती है। थोड़ी देर बाद उसकी चारों देवरानियां वेस्टर्न ड्रेस पहनकर और बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल और मेकअप करके नीचे आती हैं। चारों देवर अपनी बीवियों को सारे ऑफिस फ्रेंड्स से मिलवाने लगते हैं। उसके बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और रोमा सबके लिए खाना परोस देती है। रोमा बेटा तू भी सबके साथ खाना खा। ओ राहुल, ये तुम्हारी भाभी है? हमें तो लगा कोई काम करने वाली है। हाँ, ये मेरी भाभी ही है। यार आज के जमाने में इतना आउटडेटेड कौन रहता है? इनके तो कपड़े पहनने की और मेकअप की बिल्कुल भी सेंस ही नहीं है। आप ऑफिस का काम करने के बाद भी इन सब चीजों पर इतना ध्यान देते हो? अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे आप ऑफिस फ्रेंड नहीं, पड़ोस वाली आंटी हो। सीमा का मुंह तोड़ जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी ऑफिस फ्रेंड का मुंह बन जाता है। सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। रात को रोमा अपने कमरे में बैठी हुई परेशान हो रही थी। पता नहीं मैं क्या करूं, मैं जो भी कर लूं सब लोग मेरी बेइज्जती कर देते। क्या मैं इतनी बेकार दिखती हूँ? यश भी अब मुझ पर ध्यान नहीं देते। पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, शायद मेरे रंग रूप की वजह से उन्होंने भी मुझे प्यार करना छोड़ दिया। पहले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज लाते थे, मुझे सरप्राइज भी देते थे, पर ये सारी चीज अब उन्होंने बंद कर दी है। लगता है मेरे रंग रूप ने मेरे प्यार को मार दिया है। तभी उसकी चारों देवरानी आती हैं। दीदी, जब से हम आए हम देख रहे हैं कि आपकी कोई ना कोई इंसल्ट ही कर देता है। दीदी, ये इग्नोर करने की बात नहीं है, हमें बहुत बुरा लगा। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। चारों देवरानियां वहां से चली जाती हैं। अगले दिन चारों देवरानियां रोमा के पास आती हैं। दीदी, आज हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं, आप और यश भैया भी चलो। अरे नहीं, इनको तो टाइम ही नहीं है और मेरी वजह से तुम सबका डिनर खराब हो जाएगा। नहीं दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपकी वजह से हम शर्मिंदा थोड़ी ना होते हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाना। वैसे भी मेरे अच्छे ना दिखने पर तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। दीदी, आपकी 4 ब्यूटिशियन देवरानियां यहाँ पर हैं, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं हेयर स्टाइल इतने अच्छे बनाती हूँ, सब लोग आपको ही देखते रहेंगे। और सिमरन मेकअप इतना अच्छा करती है, कशिश का फैशन सेंस इतना अच्छा है, तो आपको टेंशन किस बात की? अब आपकी फैशन और मेकअप की जिम्मेदारी हमारी है। क्या सच में? तुम लोग सच में मेरा मेकअप करोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल। पर मैंने पहले खुद से मेकअप ट्राई करा था और सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, क्योंकि मेरा रंग काला है तो मेकअप अच्छा नहीं लगता मेरे ऊपर। अरे दीदी, आप क्या बात कर रहे हो? आपका रंग काला नहीं है, बस सांवला कलर है। और देखना, आज यश भैया आपको देखते रह जाएंगे। चलो ठीक है, अगर तुम चारों इतना कह ही रही हो तो मैं मेकअप करवा लेती हूँ। शाम का टाइम हो जाता है। रोमा और उसकी चारों देवरानियां एक साथ आती हैं। रोमा एक चेयर पर बैठी हुई होती है, एक देवरानी उसके बाल बना रही होती है और एक उसका मेकअप कर रही होती है, एक उसकी थ्रेडिंग कर रही होती है और एक उसके लिए कपड़े ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद मेकअप हो जाता है और चारों देवरानियां और रोमा नीचे आते हैं। सारे घर वाले उन चारों को देखकर चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा तो तब चौंक जाते हैं जब वो लोग रोमा को देखते हैं।
रोमा बेटा, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, तेरी चारों देवरानियों ने तो तुझे एकदम हीरोइन बना दिया। भाभी, ये अपनी ब्यूटी आपने इतने सालों से कहाँ छुपा रखी थी? आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये सब मेरी देवरानियों ने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वहां पर चारों देवर होते हैं और यश भी वहां पर आ जाता है और रोमा को देखता रह जाता है। फिर यश रोमा को साइड में लेकर जाता है और बोलता है, रोमा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। थैंक यू। आप भी मेरे इस बदलते रंग रूप के कारण ही मेरे करीब आए हैं। नहीं रोमा, मैं बस काम में बिजी रहता था, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेकअप करती हो या नहीं। मुझे बस अपनी पत्नी की सादगी और नेक दिली से प्यार है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा सबकी तरह आप भी मेरे रंग रूप पर ही मरते हैं। नहीं मेरी प्यारी रोमा, ऐसा नहीं है। सब लोग रोमा को बहुत तारीफ करते हैं। तभी रोमा अपने पुराने दिन याद करने लगती है, जब उसकी बहन अकेले ही पार्लर चली जाती थी और उसको कोई नहीं पूछता था। वो हर पार्टी में सिंपल ही बनकर जाती थी और उसकी बहन कहती है, अरे दीदी, तुम्हें फैशन सेंस का कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं आगे तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कैसे बनेगी, सब लोग तुम्हारी इंसल्ट करते रहेंगे। ये सोचकर रोमा की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोमा के मायके वाले उससे मिलने आते हैं। चारों देवरानियों ने उसे रानी की तरह सजाया हुआ था। रोमा अपने नए रूप रंग में उनके सामने आती है। अरे वाह दीदी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ तुम गांव की गंवार थी और कहाँ तुम्हारी देवरानियों ने तुम्हें रानी की तरह बना दिया है। रोमा, तू तो ऐसे ही अच्छी लगती है, तुझे इन सब की क्या जरूरत है? मम्मी, गांव से बाहर इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और कई साल बेइज्जती सहने के बाद अब मुझे इस बात का पता चला है। रोमा के घर वाले खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। रोमा और उसकी चारों देवरानियों में बहुत ज्यादा प्यार था। आज पड़ोस के लोग भी उनसे जलने लगे थे। कुछ औरत बाहर खड़े होकर बात कर रही थी। देखा तुमने, रोमा की चारों देवरानियां उससे कितना प्यार करती हैं। उसका हुलिया ही बदल दिया उन्होंने जब से आई हैं। हाँ, और यहाँ हम लोगों के घर के कलेश ही खत्म नहीं होते और इन लोगों के घर में इतनी सुख शांति बनी रहती है। एक दिन पड़ोस की 5-6 औरत घर पर ऐसे ही चाय पीने के लिए आ गईं। आप सब अचानक से कैसे? आओ, अंदर आओ, बैठो। और सरोज बहन, बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे तुम्हारे यहाँ आने का, तो सोचा आज चलते। वैसे भी मुंह दिखाई के बाद तुम्हारी चारों बहू से मुलाकात ही नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आओ। औरत सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी रोमा बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई होती है। फिर वो रसोई में से चाय लेकर आती है। वाह, रोमा की देवरानियों ने रोमा का हुलिया ही बदल दिया। ऐसा लग रहा है किसी हीरोइन को देख रहे हैं। हाँ, मेरी 5 बहू बहुत प्यार से रहती है और चारों ही देवरानियां उसकी मदद करती हैं। इस गांव की गंवार को तो इन्होंने कपड़े पहनना और मेकअप करना सिखा दिया। इसका तो ढंग ही बदल गया है। रोमा बेटा, चाय यहाँ पर रख दो और जाओ तुम यहाँ से। चाय रखकर रोमा बोलती है, हाँ आंटी जी, मेरी चारों देवरानियां ब्यूटिशियन हैं, तो ऐसा तो होना ही था। रोमा ये कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन रोमा की चारों देवरानियां बाजार से मेकअप का सामान लेने जाने लगती हैं। मम्मी जी, हमारा मेकअप का सामान खत्म हो गया, वो लेने जाना है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम सामान लेने चली जाओ। कुछ दिनों बाद घर में प्रियंका के बर्थडे की बड़ी पार्टी भी है और तुम लोग तो पार्लर का काम जानती ही हो और खुद से ही सब कर लेती हो। अच्छा, प्रियंका दीदी के बर्थडे की पार्टी होगी घर में? फिर तो मैं अपनी सुंदर वाली ड्रेस तैयार रखूंगी। दीदी, आपको मेकअप और हेयर स्टाइल की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पार्लर में जाने की जरूरत है। आपकी चारों भाभी यहीं पर हैं। ठीक है भाभी, मेरा बर्थडे वैसे भी बहुत स्पेशल होने वाला है। चारों देवरानियां एक साथ बाजार जा रही होती हैं। तभी सुनीता आंटी रास्ते में ही खड़ी होती हैं और उन चारों को देख लेती हैं। इन चारों की बहुत बन रही है और उस गंवार रोमा को ये बहुत प्यार करती है। इन्हें तो अभी मजा चखाती हूँ। सुनीता आंटी उन चारों को रोक लेती हैं और बोलती हैं, अरे रुको रुको बेटा, कहाँ जा रही है? और तुम्हारी वो रोमा कहाँ है? हाँ आंटी, दीदी घर पर है, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। तुम लोग उसे कितना प्यार करते हो, पर क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती है? आंटी, आपका कहने का क्या मतलब है? रोमा दीदी भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। परसों मेरी उससे बात हुई थी और मैंने कहा उससे कि तुम्हारी देवरानी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा इतना अच्छा अच्छा मेकअप करती है, और जब ये तुम्हारा हुलिया ही बदल गया है। वो मुझसे कह रही थी कि मेरी देवरानियां तो जबरदस्ती मुझे बिठाकर मेकअप करती हैं और मेरा मन भी नहीं होता, लेकिन मैं गरीब परिवार से हूँ, इस वजह से मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती और अपने मेकअप के सारे नए एक्सपेरिमेंट वो मेरे मुंह पर ही कर देती हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता हो कि पहले मेरी स्किन खराब हो जाए। क्या रोमा दीदी ने आपसे ऐसा कहा?
हम तो दीदी को बहुत सीधा समझते थे और हमें लगता था कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करती हैं जितना हम उनसे करते हैं। दीदी को तो हमने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था। चारों देवरानियां गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद बाजार से सामान लेकर घर आती हैं। चारों देवरानी बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और वो रोमा से बात करना छोड़ देती हैं। देखते ही देखते 1-2 महीने बीत जाते हैं। सास और रोमा एक साथ बैठे होते हैं। बेटा क्या बात है, आजकल तेरी देवरानियां तुझसे बात नहीं कर रही है? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, चारों मुझसे अलग अलग रहती हैं। तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। कुछ ही दिनों बाद प्रियंका का बर्थडे आ जाता है। सब लोग तैयार होकर आते हैं। चारों देवरानियां सबसे अलग दिख रही होती हैं। सुंदर सुंदर गाउन पहन रखे होते हैं। उन्होंने अपना मेकअप भी बहुत अच्छे करके नीचे आती हैं। रोमा का मेकअप कोई नहीं करता, न कोई उसकी मदद करता। रोमा पुराने जैसे की तरह होकर अपनी पुरानी सी साड़ी पहनकर और लिपस्टिक काजल लगाकर नीचे आ जाती है। जैसे वो नीचे आती है सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। रोमा, लगता है तेरी देवरानियों ने तुझे तेरी औकात दिखा दी। देखा ना, उनकी बदौलत तू कितना उड़ रही थी। हाँ हाँ, बड़ी स्टाइलिस्ट बन रही थी, देखो फिर से बन गई ना गांव वाली रोमा ही। रोमा सबकी बातें चुपचाप सुन रही होती है। उसकी चारों देवरानियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चारों रोमा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में लेकर जाती हैं। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे मुझे बीच पार्टी में से लेकर क्यों आ गए? दीदी, मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपका मेकअप करें, आपसे बात करें, मगर आप हमारी जेठानी हो और आपकी बेइज्जती हमसे देखी नहीं जाती। आप तो हमसे प्यार नहीं करती, मगर हम तो आपसे अपनी बड़ी बहन जैसा ही प्यार करते हैं। सिमरन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे दीदी रहने दो, सुनीता आंटी ने हमें सब बता दिया, हमें पता चल गया आप हमसे कितना प्यार करती हो। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आजकल जहाँ औरतें किसी के घर को खुशियों से भरा हुआ देखती हैं, वो वहीं आग लगाने पहुंच जाती हैं। अच्छा दीदी, पर आपको पता है वो हमसे कह रही थी कि आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। बहन, सब लोग ऐसा ही करते हैं। किसी को किसी के घर का प्यार हजम नहीं होता, सबको आग लगानी होती है और सुनीता आंटी ने भी वही किया। चारों ब्यूटिशियन देवरानियां बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं और रोमा से माफी मांगती हैं। दीदी, आइंदा से हम किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारी 1-2 गलती तो मैं नजरअंदाज कर ही सकती हूँ। पांचों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उसके बाद देवरानियां रोमा को तैयार करके फंक्शन में लेकर जाती हैं जहां सब उसकी खूब तारीफ करते हैं।